इसकी संस्कृति का ये हिस्सा है। जहाँ प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है, वहाँ पानी बिक रहा है। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा, पानी बिक रहा है। या आप सब भी, यदि मैं पानी के बारे में चर्चा करूंगा तो आप भी बोलते हैं कि पानी नहीं बिकना चाहिए। कैसे? आप दो शब्द पानी के बारे में जो वाक्य हमेशा बोलते हैं, जल अनमोल है और जल अमूल्य है। इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो यही निकल कर आता है कि जल का कोई मोल नहीं है। जब हम बोलते हैं तो ये विचार क्यों नहीं करते, इसको खरीद क्यों रहे हैं? आप स्वयं ही बोलते हैं कि जल अमूल्य है, जल अनमोल है, और फिर भी आप उसको बाजार में खरीद रहे हैं। तो इस पर विचार करिए कि जो हम बोल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। जैसे स्कूल में हम ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चे ठीक बोलें, सत्य बोलें, और सारे स्लोगन्स में ये लिखा जाता है सदा सत्य बोलिए। तो जब हम पानी के विषय में बोलते हैं कि जल अनमोल है, तो फिर खरीद क्यों रहे हैं? अपनी बात को आप काट रहे हैं। दूसरी बात, ये जो पानी का जो व्यवसाय हो रहा है, इसमें दो बातें हमें गलत सिखाई जा रही है। एक बात, पानी का क्राइसिस है। पानी का क्राइसिस नहीं है। पानी के विषय में आपको समझना होगा कि 3/4 धरती ये पानी से है। जिस धरती का 3/4 हिस्सा पानी से है, वहां क्राइसिस कैसे हो सकता है? और वाटर एक साइकिल है, उस साइकिल के अंदर पानी हमेशा रिसाइकल होता है। धरती पर जितना पानी है उतना ही पानी रहने वाला है, न कम होगा न ज्यादा। सृष्टि के प्रारंभ से जितना पानी था उतना पानी ही आज भी है। तो फिर क्राइसिस कैसे हो सकता है? आप या मैं यदि दिन में 3 लीटर 4 लीटर पानी पीते हैं तो आइदर वे उसको डिस्चार्ज करते हैं। हमारी बॉडी तो पानी को हजम नहीं करती है। तो ये हमें गलत पढ़ाया जा रहा कि पानी का क्राइसिस है, तीसरा विश्व युद्ध पानी पर होगा। ये नहीं, गलत बताया जा रहा है। फिर दूसरा बताया जाता है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। जो लोग आज हमें कहते हैं कि हम जो पानी पीते हैं बरमे का पानी या ग्राउंड वाटर निकाल कर, ये हार्ड वाटर, ये हमारे सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को खराब करेगा। क्या ये सृष्टि अभी 150 साल में बनी है क्या दुनिया? इससे पहले तो दुनिया थी ना। तो पानी कौन सा पीती थी? जमीन का पानी पीती थी, ग्राउंड वाटर पीती थी, जिसको आज हार्ड वाटर कहा जाता है। तब तो सृष्टि जो चली आ रही थी वो तो कभी बीमार नहीं हुई, उनका तो इम्यून सिस्टम खराब नहीं हुआ। आज कैसे हो रहा है? क्योंकि बाजारवाद इतना हावी हो गया है कि वैल्यू एडिशन के नाम पे और हमें भ्रमित कर दिया गया कि जो ग्राउंड वाटर पी रहे हैं ये दूषित पानी है, हार्ड वाटर, ये हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि जिस पानी को सॉफ्ट वाटर कहा जाता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर रहा है। पानी के विषय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नो वन कैन प्यूरिफाई द वाटर। पानी को साफ नहीं किया जा सकता। धरती की लेयर्स के थ्रू पानी जो जमीन में जाता है वही प्योर वाटर है। उसमें जितने भी टॉक्सिक है, इम्प्योरिटी है, वो सारी धरती के लेयर्स के थ्रू ठीक हो जाती है। और ग्राउंड वाटर जो है ये साफ पानी है। पानी को साफ करने के प्रोसेस में जैसे ही जाते हैं पानी का कंटेमिनेशन हो जाता है। आज हर घर के अंदर लोग बीमार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे तो ये जो पानी पी रहे हैं, जिसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, इस पानी के कारण से हमें ये बीमारियां हो रही है। बिस्लरी का पानी बड़े गर्व से लोग कहते हैं मैं तो बिस्लरी का पानी पीता हूं, मैं तो आरओ का पानी पीता हूं। जब से मैंने पानी पे काम करना प्रारंभ किया और मुझे ये सारी जानकारी, मेरे पानी के ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया, मैंने पानी पे कोई अध्ययन भी नहीं किया है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं। 2012 के बाद मैंने अपने घर का आरओ बंद कर दिया। मैंने या हमारी टीम ने बिस्लरीज का ये जितने भी जो पानी की बोतल्स आती है सब बंद कर दिए। हमारा शरीर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पहले से ठीक हो गया।
पानी की जो बोतल्स में जो पानी बिक रहा है, इसके बारे में आपको समझना होगा कि प्लास्टिक की जो बोतल है पर्यावरण के लिए तो हानिकारक है ही है। पर्यावरण के साथ साथ ये जो प्लास्टिक की बोतल है इसमें बीपीए नामक टॉक्सिक होता है, जो पेट्रोल के प्लास्टिक की बोतल पेट्रोल के फाइबर से बनती है, और पेट्रोल के फाइबर से बनी हुई वस्तु जब धूप में रहेगी या बहुत ज़्यादा उसको हिलाएंगे तो वो पेट्रोल के जो टॉक्सिक हैं बीपीए नामक टॉक्सिक वो पानी में घुलता चला जाएगा, और उसके घुलने से क्या होगा, वो हमारा इम्यून सिस्टम खराब होगा, जिसके कारण से जो बीमारियां हो रहती है, उसमें किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, डायबिटिक होती है, दांत खराब होते हैं, मेमोरी लॉस होता है, बाल झड़ते हैं। ये सारी बीमारियां जिस वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं, उसके कारण से हो रही है। आरओ वाटर, आरओ में पानी का जो टीडीएस है ये 50 से कम हो जाता है, और जिस पानी का टीडीएस 50 है या उससे कम है, इट्स ए डेड वाटर। ये आपके शरीर को ठीक कैसे रख सकता है? एक हेल्दी शरीर के लिए 250 से 500 टीडीएस होना आवश्यक है। दूसरा एक चीज और समझनी चाहिए कि हम जिस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रहते हैं उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। या वहाँ पर यदि 500 टीडीएस की है और हमने वहाँ पे जन्म लिया है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कई बार हम कहते हैं ना कि यार मैं बाहर गया था और बाहर गया था मेरा पेट खराब हो गया। उसका कारण ही है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम बना है, जिस जगह पे मैं रहता हूँ उसके हिसाब से बना है। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ के पानी का टेस्ट बदल गया है,